जय हिंद, मैं मणिकांत करेरी और आप देख रहे हैं आज का भारत। आज मैं जयपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर हिंडौन सिटी के अंदर आया हूँ। यहाँ पे एक ऐसा परिवार वालों का कहना है कि 10 साल की बच्ची थी उनकी और बाहर खेलने गई थी। घर से 100 मीटर दूरी पे ही एक रेलवे फाटक है, वहाँ बच्ची खेलने गई और उनके साथ कुछ मनचलों ने जो है उल्टी हरकत की। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उनके साथ रेप जैसी घटना हुई और पेट्रोल डाल करके जलाने की कोशिश की गई और जलाने के बाद लड़के भाग गए और बच्ची झुलसती हुई घर के तरफ दौड़ी, क्योंकि पास में ही घर था, रेलवे ट्रैक घर के पीछे ही था। तो बच्ची चिल्लाती हुई जैसे ही आई तो उनके माँ बाप और अड़ोसी पड़ोसी दौड़ कर गए, बच्ची को जो है आग से बचाया, पानी वानी डाल करके बुझाया। लेकिन बच्ची जो है 10 साल की बच्ची थी, वो गंभीर से जो झुलस गई थी। तो उनको पहले हिंडौन सिटी अस्पताल ले गए उनको, लेकिन हिंडौन सिटी अस्पताल ने उनको जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया क्योंकि स्थिति बहुत नाजुक थी, काफ़ी झुलस चुकी थी। तो आज हम हिंडौन सिटी में ही आए हैं इनके घर पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए कि भाई क्या है नहीं है। यही घर है, इस घर में मिले हैं, एक भाई है, इनसे बात करेंगे कि क्या पूरी घटना है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और क्या नाम है आपका? सचिन मीना। ये जो बच्ची का घटना हुआ यहाँ पे, 10 साल की बच्ची का, क्या घटना हुई, क्या जानकारी है आप? मैं उस टाइम दिल्ली था, मेरे को पता नहीं है। अच्छा, आप दिल्ली थे। कौन लगते हैं बच्ची के आप रिश्ते में? मामा। मामा लगते हैं। हाँ। तो बच्ची के माता पिता कहाँ हैं इस वक्त? वो टोडा भी में, उनके गांव में। अच्छा, उनके गांव चले गए वो। हाँ। तो कब की घटना है, आपको क्या जानकारी है? 9 तारीख की घटना है। आप कब आए दिल्ली से? दिल्ली से मैं आया था 21 तारीख को, 21 तारीख जिस को दिन अंतिम संस्कार किया। अच्छा, तो बच्ची मतलब यहाँ पे जैसा कहा जाता है कि बच्ची का रेप करने की घटना जैसी सामने बात आई है, तो इसमें कोई गिरफ्तारी हुई क्या, आपको पता है किसी आरोपी? अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस प्रशासन क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं कह रहा। 5 दिन का टाइम मांगा था पुलिस प्रशासन ने। तो बच्ची जब गंभीर रूप से घायल थी तो उनको एसएमएस रेफ़र किया गया था जयपुर हॉस्पिटल है? हाँ। कितने दिन वहाँ रहने के बाद बच्ची का दम टूट गया, मतलब बच्ची ख़त्म हो गई? करीबन 11 दिन। 11 दिन। आप देख सकते हैं कि बच्ची इतनी गंभीर रूप से घायल थी कि 11 दिन हॉस्पिटल में तड़पने के बाद उसने आखिरी सांस ले ली और उसकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक और आंटी जी है, इनसे बात करेंगे, पूछेंगे। नमस्ते आंटी जी, ये बच्ची का जो घटना हुआ है अभी, कितने दिन पहले की बात है? 15 दिन की तारीख है जी। 15 दिन हो गए उस घटना को। तो आप यहाँ थे क्या उस टाइम जब घटना हुई है? घटना हुई है जब मैं नहीं है जी। मैं तो ये बच्ची के माता पिता कहाँ पे हैं इस वक्त? बिटोड़ा भी तो ये यहीं पे रहते थे ना, बच्ची और इनके माता पिता यहीं रहते थे? यहीं रहे, घटना यहीं हुई है? यहीं हुई है घटना। तो वो टोडा भीम गए अभी? तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लड़की की ये नानी है, रिश्ते में नानी लगेगी, तो इन्होंने बताया कि मैं उस वक्त, इनकी लड़की की जो नानी थी बच्ची की, वो उस वक्त यहाँ पर नहीं थी, वो दूसरे गांव में थी। जैसे ही घटना के बारे में पता चला तो वो भी दूसरे दिन आई और यहाँ पे मम्मी पापा जो है बच्ची के, वो तो साथ में पहले एसएमएस हॉस्पिटल चले गए थे बच्ची को लेकर के इलाज कराने के लिए। जब बच्ची ने दम तोड़ दिया, उसका अंतिम संस्कार करने के बाद बच्ची के माता पिता जो है टोडा भीम अपने गाँव चले गए। पहले यहीं पर रहते थे वो लोग। ये घटना इसी जगह की है, 100 मीटर दूर की घटना है। यहीं रहते थे उस टाइम जब घटना के दौरान बच्ची और बच्ची के माता पिता इसी घर में रहते थे। आप देख सकते, थोड़ा देखिए, ज़्यादा कोई बड़ा घर नहीं है, एक साधारण सा गरीब परिवार है, आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसे में इस बच्ची के साथ ऐसा कृत्य किया गया, वो बिल्कुल निंदनीय है। और पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्रवाई को गति दे और आरोपियों को जल्द से जल्द कटघरे में खड़े करने का प्रयास करें। तो आप लोग बने रहिए। हम इस वक्त बच्ची के माता पिता से डायरेक्ट बात करने जा रहे हैं। यहाँ से इन्होंने बताया कि 30 किलोमीटर दूर उनका टोडा भीम साव में घर है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, वहीं से बात करेंगे आगे क्या पूरा मामला है उसके बारे में। तो आप लोगों को जैसे यहाँ तक मैंने बताया था कि हम लोग हिंडौन सिटी पहुँचे थे। 10 साल की बच्ची का जो रेप कांड हुआ था, ऐसा परिवार वालों का कहना है कि हिंडौन सिटी हम पहुँचे थे। बच्ची के साथ रेप कांड होके उसके बाद उसको जला दिया गया था कुछ मनचलों के द्वारा, और उसके बाद जो है बच्ची गंभीर हालत में थी और एसएमएस जयपुर रेफ़र कर दिया गया था और 11 दिन के बाद बच्ची ने दम तोड़ दिया। तो आज हम पहले हिंडौन सिटी गए जहाँ पे बच्ची रहती थी, अपने माँ बाप के साथ बच्ची रहती थी। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि बच्ची के माता पिता अपने गांव, जो टोडा भीम तहसील के अंदर दातनपुर गांव है,
वहाँ पे चली गई है। तो हम हिंडौन सिटी से लगभग 30 किलोमीटर दूर दादनपुर गांव में आए हैं, टोडा भीम तहसील के अंदर है। परिवार वाले हैं, इनसे ही बात करेंगे और पूरी जानकारी बताएंगे कि क्या आखिर में क्या सच है इस कहानी के पीछे। क्योंकि एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों के से, क्योंकि प्लीज़ प्रशासन और सरकार के भरोसे आप मत रहिए, क्योंकि ये आपके बच्चे हैं। समाज में इस तरह के हैवान भरे पड़े हैं, किसी भी रूप में आप पहचान नहीं पाओगे कि किस रूप में हैवान घूम रहे हैं। आपके बच्चों के साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत होने का खतरा मंडराता रहता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे बच्चियों का ख्याल, सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर है। आप नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सुनना करण सिंह मीना। क्या पूरा मामला था सर? जिस टाइम बच्ची वहाँ से खेलने के लिए गई थी, मैं वहीं था। तो 10 मिनट बाद मैं सेविंग बनवाने गया था फाटक पे। थोड़ी ही देर बाद, आध पौन घंटे 1 घंटे के बाद मेरे को पड़ोसियों ने फ़ोन किया कि तेरी बच्ची को किसी ने जला दिया है। तो मैं वहाँ से तुरंत घर आया तो देखा कि बच्ची को पूरा जला रखा है, थोड़ा गर्दन बचा हुआ है ऊपर से। अब ये पता नहीं कि वो जलाया किससे है, लेकिन उसमें बच्ची ने 2 आदमियों का इशारा किया है कि भाई 2 लड़के हैं और वो जला के पटरियों की तरफ गए हुए हैं। आप क्या 2 आदमी को जानते हो? हम उनमें से किसी को भी नहीं जानते। अगर हम उनमें से जानते तो FIR में हम उसका नाम भी लिखा सकते थे। तो अभी तक पुलिस की जो कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुँची? अब इसमें पुलिस की कार्रवाई कोई पता नहीं, लेकिन कल रात को मेरे को भी 6-7 घंटे पुलिस ने कार्रवाई के लिए बुलाया, पूछताछ की है। तो अभी तो पुलिस की उसमें छानबीन चल रही है। पुलिस प्रशासन भी कुछ ऐसा ढीला है कि जो वहाँ से मिट्टी वगैरह कपड़े लेके गई है, वो अभी 4 दिन पहले जांच के लिए भेजे, जबकि कांड 9 तारीख का है और वो जांच के लिए 20 तारीख को भेज रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट में क्या अभी तक क्या आया? मेडिकल रिपोर्ट पूरी पुलिस के पास में है, हमको उसके बारे में कोई पता नहीं है। हमको अनभिज्ञ रखा गया है इस मामले में। पोस्टमार्टम मेडिकल रिपोर्ट जो भी है वो पुलिस के पास में है। अभी आप क्या मांग चाहते हो सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा हम यही चाहते हैं कि दोषी को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। आपका शुभ नाम? शुभ नाम भीम सिंह मीना। जी, आप क्या लगते हो बच्ची का? मैं बच्ची का बाबा लगता हूँ, दादा। क्या मामला था पूरा? मामला तो देखो, हमें यहाँ गांव रहते हैं, लेकिन बच्चे के कहने के अनुकूल इन्होंने FIR दर्ज की, मेरे को बताया कर चाचा ऐसा हुआ। अब वहाँ FIR दर्ज की किसी अज्ञात आदमियों ने हमारी बच्ची को इनके कहने के अनुसार बता रहे हैं जला दिया। जलाने के बाद में कोई दूर, काफ़ी दूर से, एक मकान से कम 300-400 मीटर दूरी पे एक डरावनी जगह पे, जंगल पे झुलसी हुई अवस्था में पाई गई। बच्ची अपनी शर्म के मारे पेड़ की आंट में छुप गई देखे, और वो बेचारी आने में जाने में असमर्थ थी। गूंगी और बहरी काली बच्ची के साथ में पता नहीं क्या क्या मतलब ये कृत घटना, बिल्कुल सघन घटना घटी है, बिल्कुल एक निंदनीय घटना घटी है। आपकी कौन सी मांग है इसको लेकर के, इस मैटर को? देखो, हमारी मांगे ऐसा कोई नहीं है। हमारी मांग है कि बच्ची के जो क्राइम करने वाले मतलब अत्याचारी हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको पुलिस ढूंढे और आम जनता के आवाज़ के अनुसार ऐसे आदमियों को फांसी के तख्ते पे चढ़ाया जाए। अब पुलिस की कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हो? पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल जीरो पे है। पुलिस की कार्रवाई केवल एक तरफी कार्रवाई कर रही है। मैं अभी आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये भतीजा SP साहब के पास में गया है, जो उपाध्याय जी लग रहे हैं, करौली SP। इसके के कहने से ये कह रहा है कि साहब ऐसा है, ये से बोला है तेरे कहने से मैं क्या दोषी मान लूँगा, जो पकड़े जो आदमी को तेरे कहने से दोषी मान लूँगा का। जबकि बच्ची उसी आदमी पे, बच्ची ये तो अच्छा रिया जो बच्ची मतलब भगवान के घर जाती 3 बार फुटेज जो फ़ोटो पेश किए हैं, उन पे उसके उंगली रख गई, अब ये आदमी था। और नहीं तो पुलिस इसको, ये बच्चा है जिस पे आंगुली की गई है, ये किसी हवेल मछली का भतीजा है, जो पुलिस को पूर्ण रूप से भाजपा प्रदेश सरकार इसको पूर्ण रूप से छुपाने चाहती है। अभी वर्तमान सत्ता पक्ष की ओर से, BJP की तरफ से कोई नेता या कोई कार्यकर्ता
पीड़ित परिवार के घर पर ढांढस बनाने के नहीं आया। शर्म आनी पीछे है इनको मलंजे जो राजस्थान सरकार को कितनी ये गूंगी बेरी सरकार किस तरह से मलंजे बैठे। क्या ये अभी तो 5 साल 3-4 महीना 5 साल में जो कांग्रेस का टाइम पे क्राइम हुए जो मतलब इस तरह की घटना घटी है वो इनके कार्य में 3-4 महीने में होगी भजन लाल की सरकार में। शर्म आबाड़ी बात है। हमारे अभी जो बाबा साहब है इस तरह का धरना पे प्रदर्शन बैठा जो अभी पता नहीं किस तरह से मतलब कहाँ मतलब ये डूब रहे हैं। हाँ, जब कोई कांड होता था तो खुद ही आ जाते होते थे, लेकिन हमारे कहने से भी नहीं आ रहे। यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने आपसे मिलने की कोशिश की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिले हैं। विधायक साहब मिले। विधायक साहब हमें यहाँ से कह के मतलब हमने बुलाया है। विधायक साहब हमारे साथ साथ गया है। हमारा विचार था कि ताकि धरना एसडीओ कार्यालय पे पुलिस यह तरह से भेदभाव कर रही है ताकि ये आगाड़ी बात न बढ़ा सके न कोई धरना प्रदर्शन कर सके। पीड़ित परिवार को यह तरह से दबाया जा रहा है। देखो डेड बॉडी जयपुर से नहीं चली, उससे पहले पुलिस हमारे रूम के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 जगह जो मैं एक पुलिस का सिपाही उसको तो जानते एक सीताराम का कि मेरे परिजन को मेरे एक मिलने वाले वकील साहब धमकी दे रहा। उन्होंने बताया कि भाई साहब हम तो दुखी है, मेरे एक रिश्तेदार ने और वकील साहब इसको थोड़ा समझा दीजिए चले जाए। वकील साहब को चुनौती दे रहे आले आ साले मतलब तेरी मतलब थाना की तरफ देख क्या करता हूँ। देखो मतलब एक सिपाही जो हाई कोर्ट का एडवोकेट को चुनौती दे रहा है। मतलब ये पुलिस वाले किस तरह से एसपी साहब ने मतलब पता नहीं क्या गाइड कर दिया उपाध्याय जी ने जो मतलब ये टोडे भीम थाना हमारी बात को सुनने नहीं चाहता। कर मामला हिंडौन का है, करौली का है। यदि करौली जाते हैं तो साहब आपने वहीं क्यों न धरना दिया, वहीं देख लेते। हिंडौन वाला कह रहे मामला गंगापुर का है, यानी मामला गंगापुर का है। आप पे टोडा भीम से गंगापुर जाते, यानी हमारी जो हिंडौन डिप्टी है उसका वर्ड है ये मामला हमारा नहीं है, ये गंगापुर जिला लगता है आपको। जबकि बच्ची को कहाँ जला गया हिंडौन में, परिवार खा रहे थे टोडा भीम में। टोडा भीम वाले कहते हैं कि ये मामला बच्ची वहाँ जलाई गई है, वहीं दो धरना प्रदर्शन। ये तो आपको देखा जाए तो पुलिस आपको गुमराह कर रही है। बिल्कुल 100% एसपी से ले डिवाई एसपी से ले, यानी बिल्कुल ही हम गरीब ये बीपीएल परिवार है। इसका पिताजी गुजर गए, पिताजी 96 में गुजर गया, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के गया है और ये बेचारे चाचा ताउन के माध्यम से पढ़े हैं और आज इनके साथ में ऐसी घटना घट गई। जो बीपीएल परिवार है कोई इनके सामने कोई दोनों कांग्रेस बीजेपी की तरफ से कोई मददगार किसी भी तरह की सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष की ओर से कोई मददगार नहीं आया। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति हम तो परमात्मा के भरोसे हैं। बाकी पुलिस ने 5 दिन का वो दिया है आश्वासन, लेकिन लगता है पुलिस इस तरह की कार्रवाई के बजाय तो 5 साल तक भी फैसला नहीं करे। आप बिल्कुल सीधा साधा आरोप लगा रहे हो बिल्कुल प्रशासन पे आरोप है ये 100%। मतलब मैं भी एक भाजपा का मतलब कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं लेंजे सरकार पे मैं भी सत्ता पक्ष की ओर का कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी का मंडल लेक्चर है, एसटी मोर्चा जिला महामंत्री रही हूँ। उसी जो मतलब क्राइम के चाचा है जो बच्चा पकड़ रखा है उसके चाचा को मैं अच्छी तरह जान रहा हूँ। मोबाइल के माध्यम से उसके चाचे ने मेरे से बात की है, मीठी सुपारी पुलिस देखा जाए फुटेज, मोबाइल को खंगाला जाए, मेरे पास नंबर भी है। पुलिस में हिम्मत है तो जुटा, एसपी साहब तेरे में हिम्मत है तो जुटा, डीआईजी साहब तेरे में हिम्मत है तो जुटा। मतलब चोर तो साहब बिल्कुल बन रहे। अगर मतलब कौन है चोर, मीठी सुपारी देखे यार तेरे को लौट पलौट दे दूंगा, इतने पैसे दे दूंगा, तो इस मामले को राजीनामा कर ले, सरेंडर कर ले। क्यों मतलब अशोक पाठक है बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है, जिला उपाध्यक्ष रही है, उसका बड़ा भाई जो टीचर बताया है उसने मेरे से बात की है इंडोर में मोबाइल के माध्यम से। पुलिस में हिम्मत है तो जुटा, इस बच्चे को क्या जुटा रही है पुलिस है। मैं सत्य कह रहा हूँ, एसपी साहब डिप्टी साहब पूरा स्टाफ इंज बिक चुका है मतलब पैसे के दम पर। एक गरीब परिवार को जीने का मतलब जाती है, ऐसे को तो मतलब ये है कि आप इंज गोली से शूट कर दो मतलब जिसके बजाय जीने नहीं देते हो। राजस्थान सरकार से मेरी खुली चुनौती है, मैं मतलब बिल्कुल इस आवाज़ को जम के कह रहा हूँ। अगर इसमें बीजेपी सरकार पूर्ण रूप से गिरी हुई है, लेकिन सत्ता विपक्ष ने चूड़ी पहन रखी है, विपक्ष कमज़ोर है। ने अशोक गहलोत है, ने सचिन पायलट है, ने डोटासरा है, ने कोई और मतलब सत्ता। यदि डोटासरा और ये दोनों गजरे हैं, अरे शर्म आनी चाहिए तो मैं विपक्ष को और मतलब
वो को तो ऐसे पता चले वो घर से चलेगी है। और जी के बाद में और मैं एक बार पहले देखी आई, जब नहीं दिखी वो को और जो दोबारा गई ऐसी 10-5 मिनट पीछे ऐसी बात हो गई। और जो मैं गई काई जब वो को एक नबुआ के पेट की बगल में बिल्ला आती और चिंगारती दिखी है बहुत जोर से। जब मैंने न सोची ये महूक ने खगा ली वहाँ में से, मतलब नबुआ के पेट में से नबुआ फिर टूटे। और जो मैंने करी मैं इससे चले वो घर माई से घर और जो घर माई खुद आई है मुँह माई। और जो घर माई का जल रही आग फाग नहीं लग रही वाक़ है। जब वैसे ही जब मैंने ना सोची आगी जब आके धब्बा से का दिखे वो कुछ आंगन में मैंने करी महूक खाती तो ऐसी तो नहीं होती या के तो कछु और होया कई जानवर लिपट को कहता। जब मेरे नजीक का आई है जब आने 2 आदमी को इशारा करो तो पटरीन माई। और जो मेरे हाथ जोड़ में लगी कि मोह कुछ चल तू पानी पा दे। और जो आधी गैल तक तो आई है, आधी गैल में से मैं लाया हूँ बाहर। अच्छा, हॉस्पिटल में कितने दिन भर्ती रही थी बच्ची? बढ़ती रही 11 दिन। 11। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप लोग? फांसी मिले बाकू नया मिले हमारी बच्ची को, ये चावे और का चावे। पुलिस प्रशासन ने कोई साथ नहीं दिया हमारा, उल्टी हमारे ही आदमी ने वो कर रही है। अब अच्छा, पुलिस प्रशासन आपके लोगों को परेशान कर रही है? परेशान अब भी कर रहे हैं, हमने परेशान। कैसे परेशान कर रहे हैं? परेशान ऐसे कर रहे अब 2 तो एक ये आदमी जो कल को बंद करे हम ही करते ऐसे तो हम बावड़े जो कोर्ट कचहरी में डोलते क्यों डोलते हम इनके ढोक देते इनके अच्छो डोलते ऐसे बावड़े हम जो कोई के फोन न ले रही है कोई के अब्बा को फोटो पे शक कर रहे। फोटो की तो ऐसी बात है मैं नहीं खाई। मैंने कही तू ऐसा कर ई ले लेते जिन्हें गाड़ी देर गयो जे या के फोटो और भेज बा छोरी को जे वो बता दे क्या है। जब तुम्हारी लाली ने मना कर दी बा टाइम तबीयत ज़्यादा खराब ही बाकी ये बात है और कुछ भी नहीं है।